मैंने देखा अंदर भाई 200-250 गद्दे बिछ रखे अंदर। मैंने कि इधर सोना है मुझे। सामने टीवी लगा हुआ छोटा सा, उस पे मूवी चल रही एनिमल और सीन चल रहा क्रिमिनल है तुम्हारा बेटा। हेलो एंड वेलकम टू रिएक्शंस बाय सुलेमान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक है, खुश हैं, मज़े में। तो यार पिछला हमने जब प्रखर गुप्ता का पॉडकास्ट देखा था एल्विश भाई के साथ, तो हमने आपको एक टारगेट दिया था। वो टारगेट तो खैर अचीव नहीं हुआ है, लेकिन हमने और पॉडकास्ट लेके आना था। तो हमने जो देखा था पॉडकास्ट, उसमें स्ले पॉइंट वाली कंट्रोवर्सी को एल्विश डिस्कस कर रहे थे। इसको वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोगों से यही कहेंगे, एल्विश आर्मी जितनी भी है, ज़रा एल्विश आर्मी का पावर दिखाओ और इस वीडियो पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, मैं तो कहता हूँ 5,000 लाइक्स कर दो कि मज़ा ही आ जाए एक दिन में, ताकि हम इसका सेकंड पार्ट जो है फुल एंड फाइनल पार्ट वो अगले दिन लेके आ जाएं। आज हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा लेंथी रखें इसको, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। Stay with us. एक बात से मैं एग्री करता हूँ, और शायद लोग ना ये डिफरेंस नहीं समझते। एक समय पे मेरी बहुत गंदी एक ऑनलाइन लड़ाई हुई थी। मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकता, मेरा मैटर भी कोर्ट में है, ठीक है। और उस टाइम भी मैंने लोगों को ये समझाने की कोशिश करी थी। दो तरीके की बात होती हैं। एक होता है कि आप आदमी पे जोक बनाओ, उसको रोस्ट करो, उसके ऊपर कोई व्यंग बनाओ, कुछ विटी लिखो। और एक होता है आप अलेज करो कि वो क्रिमिनल है। और इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, रियल लाइफ में भी और कोर्ट में भी। क्योंकि जहां आपने किसी आदमी पे एक ऐसा एक्शन एट्रीब्यूट कर रखा है जो क्रिमिनलिटी की तरफ जाता है, मैं कल को बोल दूं कि कैरी मिनाटी स्मगलिंग करता है, ये रोस्ट नहीं है भाई, ये एलिगेशन है। और मैं उस लेवल पे आपका मैं समझ सकता हूँ सेंसिटिविटी, मम्मी वाली बात भी समझ सकता हूँ मैं। और मेरे को पता है क्या लगता है, फ्रैंकली इन लोगों ने बना दी होगी, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, उन्हें लगा होगा एल्विश को वो देखेगा नहीं, पिछली बार की तरह निकल जाएगा। और मतलब उनको भी कोई पंगे लेने का, और भाई आपसे पंगे लेने का कोई वो होगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? लाइक मैं बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मोर देन द मम्मी वाला इशू, इट इज़ द अंडरलाइंग इशू, जो वो पूरा सांप वाप वाला इन्होंने निकाल रखा था, वो इशू ज़्यादा हर्ट किया होगा। सांप गमला, मैं क्या गमला गमला क्या है? अरे मेरे का गमला चोरी करेगा भाई। मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ था। हाँ अब मैं गया किसी मीटअप में। हाँ भाई मेरे साथ चलती हैं 10 गाड़ियाँ। अब हम अपनी, मेरी फॉर्चूनर उसमें 10 गाड़ी 2 गाड़ी और भाई यार जो साथ जाते हैं, बाकी भाई साथ में जा रहे हैं, तो उसमें एक भाई की कार्निवल भी। अब मान लो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। आप कहीं पे गए हो, किसी दोस्त की गाड़ी ले लिया, यार एक मार्केट तक जा रहा हूँ। अब वो दोस्त उस गाड़ी बाद में कहीं 1 साल बाद तो आपने मर्डर कराओ 1 साल बाद वो गाड़ी लेके, अच्छा अपनी गाड़ी, ठीक ठीक समझ गया मैं। हाँ ओके, हाँ नहीं आपने तो नहीं किया। मेरी फॉर्चूनर में तो सनरूफ होती नहीं। तो मैं मीटअप में जाता हूँ तो जैसे कार्निवल गाड़ी चल रही ब्लैक कलर की, तो उसका सनरूफ उसमें से निकल के मैं हाई हेलो कर रहा, वो इसलिए ले रखी है हमने गाड़ी, आगे पीछे दूसरी गाड़ी चल रही। अब 1 साल बाद पता नहीं कितने साल बाद उस गाड़ी में से, जिनकी वो गाड़ी थी, वो कोई गमले वमले उठा लिए उनने G20 समिट में से। अब बताओ मेरा क्या रोल? भाई मेरे को लगा की बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है आदमी? गमले चुरा लिए, स्टेटस रहा। एंड उसके लिए आपको ब्लेम किया गया। तो उसके बाद ये ऑनलाइन बंदे बैठे रहते हैं, और ये गाड़ी तो एल्विश यादव के मीटअप में भी थी, तो एल्विश यादव की गाड़ी है। अरे मैं कहा भैया हर गाड़ी मेरी है क्या? डैम ब्रो, एक लेवल ऑफ फेम मार देता है आदमी को भाई। कि हाँ मैंने कब यूज करी, कोई सनरूफ के लिए गाड़ी यूज करी मैंने, उस गाड़ी से कोई क्राइम या जो भी हुआ वो मेरा थोड़ी है। उसका नंबर प्लेट भी है, उस पर डाल के देखो क्या नाम आता है। इतनी सारी चीजें आ गई हैं चेक करने की। भाई मेरी जिंदगी में वो गाड़ी मैंने एक बार यूज करी, उसमें मेरे पे लांछन लगा दी है। इतने बड़े बन गया कि हमारा जो गुड़गांव का एसपी है वो आके कह रहा कि एल्विश यादव का कोई रोल नहीं है, वीडियो है ऑनलाइन। अब मैं सबको दिखाऊंगा थोड़ी, जाके वो ऑनलाइन मिल जाएगी। वो देखो एसपी साहब कह रहे हैं कि देखो एल्विश का रोल है। उनने वो एलिगेशन लगा दिया, ओ एल्विश तो भाई गमले ठावा है। मैं कहा यार मेरे घर तो आओ, मेरे अपने हैं, मेरे घर आओ, आपको पता लगा। अब गमले कौन उठाता है एक आदमी, बताओ? मतलब और गमले G20 के गमले उठाना कुछ अलग सी ट्रिप है भाई। ये तो सोच भी नहीं सकते कि यार एक गमले उठाने। रात को दारू पी के भाई एक काम करते हैं, G20 चलते हैं, गमले उठा के भागेंगे। हाँ मैं कहा यार आदमी देख के तो आरोप लगाओ कि एल्विश यार गमले। मैं कहा गमले कुछ भाई बड़ी चीज कुछ आ, भाई सोना चांदी हो बैंक लूट लिया एल्विश ने, ऐसा कुछ आरोप लगे तो फिर भी कि बराबर सी बात बनी। गमला
मैं कहा चल अब बोलने दे भाई क्या पर थकावट जाती होगी भाई। गमले उठाते नहीं हाँ अगर बहुत बार उठाओगे तो हो जाएगी, बट लाइक ओवरऑल मतलब मैं समझ सकता हूँ कि एक आदमी अब कह रहा है कि मैं अपनी पुरानी जो चीज़ें मैंने करी मैं उसको गिव अप करना चाहता हूँ, मैं शांत जीवन जीना चाहता हूँ, पर वो कैचअप करता रहता है रेपुटेशनली, लोग उल्टा सीधा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं, वो भी चीज़ें इग्नोर करनी सीख ली, बस एक आधी बार जो हिट कर जाती है ना कभी पर कभार। जो मैक्सटर्न वाले केस के बाद ये सोचा है कि पहले सोचा है, क्योंकि तब भी फिर कुछ ऐसा हो गया था। देखो मैं जब जेल में था ना तो मेरी बेल हुई, तो 6 दिन मैं जेल में था। 7वें दिन मेरी गुड़गांव कोर्ट में पेशी थी। ये शायद हमने से तो देखा वहाँ पे था। वो मैक्सटन वाला केस था। है कोई नहीं बड़ा केस है, थप्पड़ मारना। मैं कहता रहा हूँ एक FIR अगर हो जाए मैक्सटन, आपके ऊपर, वो जो लड़के को चपेट मारी थी, आप कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया था, आप पुलिस वाले के पास जाके ये थोड़ी कह दो अरे मेरी FIR फाड़ दो भैया, सर मेरी FIR वापस ले। ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट से क्वेश्चनिंग होगी उसकी, एक प्रोसेस है। जो ये जो हमारा सिस्टम है इसका एक प्रोसेस है। अब कहने को ये है कि भाई मैक्स में थप्पड़ ही तुम्हारा दुनिया मार रही है, थप्पड़ किसी किसी के यार, कोई केस थोड़ी हो रहे हैं किसी पे। आपने बतेरी लड़ाई कर रखी होंगी, केस हो गए क्या? लाइट में आ गया, ओहो एलवी साहब ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ ये भी देखो क्या करा, थप्पड़ मारा है, बट मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा ओहो मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, FIR है मेरे पे, मैं तो क्रिमिनल हूँ, मैं तो 6 दिन जेल में रहा। कोई हवाबाजी थोड़ी ये चीज़ की है। एल्विश की एडिट्स में ये बार बार से जो ये गाने बना देते हैं चाहे गुंडे बदमाशों वाले, उनको लगता है ओहो क्या जिंदगी है भाई, बदमाशों की क्या जिंदगी है, जेल से ओहो। नहीं भाई, नहीं होती अच्छी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बनने लगी ना, मतलब मेरे को पता लग गया कि मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, न्यूज़ आ रही है, एल्विश यादव ने डाली इंस्टाग्राम पे स्टोरी। मैं कहा है आज तक वाले न्यूज़ चला रहे हैं इसको। डैम, ये कब की बात है? ये उसी केस से रिलेटेड। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसा क्या फेमस हो गया, मतलब इतना फेमस भी नहीं होना था। मतलब सही है कि भाई मुझे जिंदगी में फेमस होना, पर मैं कहा ये कैसा फेमस हो गया मैं कि थप्पड़ मारा मेरे पे केस हो गया और अब उसकी पेशी है। वो तो चलो मैं जमानत मिल गई थी उसकी, अब क्वैश भी हो गई, वो खत्म हो गया वो। पर ये छोटी छोटी चीज़ें भाई बहुत बड़ी बन गई थी मेरी लाइफ। मैं मान सकता हूँ भाई। और अगर देखा जाए मैक्सटन वाले केस में जितना बवाल बना सिर्फ एक थप्पड़ के पीछे, उसका फायदा हुआ वो भी तो देखो, 1 मिलियन हो गए लड़के के। हाँ। जब ऐसे होता है जैसे ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ना साइन वाइन करने आना होता है, तो गुड़गांव कोर्ट में आना था उसने, वो बार बार दिल्ली से आए साइन करने। उसने भी पूरी वो रखी कि भाई अब खत्म करवाना केस, गलती से हो गया केस यार भैया। उसकी मम्मी डांट रही उसी को, अरे तू मेरे से तो पूछ लेता पुलिस स्टेशन जाने से पहले। उसके मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट करे बिग बॉस के टाइम पे। भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे फनी बात है, मैं ऑफिस में कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, उस पूरे लफड़े में जो सबसे फनी चीज़ थी ना वो ये थी, एक वीडियो आई थी आपकी, उसके पापा बैठे हुए थे, सागर खुद बैठा हुआ था, शायद रजत भी था, और अंकल ना आपको एल्विश भाई कह रहे थे, और मैं कह रहा था भाई ये कैसा खौफ है उसको, एल्विश भाई, एल्विश तो बोल सकते हो, क्या हो गया? ये एल्विश भाई भी पड़ गया। मगर यार ये छोरी भी एल्विश भाई करती रहे। एक आई रोडीज में मैं खड़ा, एक लड़की आई पीछे, एल्विश भाई फोटो। मैं कहा है बढ़िया लड़की। मैं कह रहा यार मैं कहा भाई का क्या है ये सीन? मैं कहा नाम थोड़ी मेरा एल्विश भाई, एल्विश नाम है ना मेरा, तो भाई क्या है ये? पहले मैं सिद्धार्थ से एल्विश बना, एल्विश भाई। मैं कहा ठीक है। सही में कह रहा था, मैंने बोला यार क्या ही हुआ होगा पीछे कॉम्प्रोमाइज में कि अंकल एल्विश भाई बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा था अंकल डरे हुए हैं भाई। कोई नहीं डरा था भाई। हाँ नहीं खैर भाई, इतना मीडिया प्रेशर हो जाता है उसके बाद ना चीजें वैसी नहीं रहती। आधी चीज तो मीडिया खराब कर देती है, मीडिया ट्रायल। जो भी चीज़ एक बार हाईलाइट होगी ना, छोटा सा केस होगा, मीडिया उसमें भाई पहले ना मुझे इतना विश्वास था न्यूज़ चैनल्स पे कि ओहो जो बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाते थे आज ये हो गया मैं होगा कुछ हुआ होगा। अब जब अपना केस आया ना, वो एल्विश यादव ने कबूल कर लिया। कहाँ कबूल कर लिया यार? एल्विश यादव ने कर लिया, कहाँ कर लिया भाई? अपनी मर्जी से। इतने हरामी है ना न्यूज़ चैनल वाले लोग, इतने बेकार लोग हैं। न्यूज़ चैनल वाले क्या भाई, जो ऑडियंसेस भी होती है, मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत बड़ी, जिसकी मैं बात मानोगे नहीं एक बात, सॉरी मैं हाँ नहीं प्लीज भाई, आप मानोगे नहीं एक बात, मेरे ना दोस्त लग रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में। हाँ हर न्यूज़ चैनल में, कोई आज तक में, कोई जी न्यूज़ में, कह रहे भाई हम पे ना सर्कुलर आते थे कि इसका ये नेगेटिव दिखाना एल्विश का। हाँ बोलनी नहीं चाहिए मुझे, कई बड़ी बड़ी न्यूज़ दबाने के लिए हमारी न्यूज़ चलाई जाती थी कि वो ना दिखें। स्केपगोट होता ना एक, हाँ तो वो बन गए थे हमारे जो न्यूज़ थी। वो एकदम से ऐसे नहीं होता था ओहो आज तो एल्विश का फ़ोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, ठीक है एल्विश का फ़ोन आज FSL रिपोर्ट। एक बड़ी न्यूज़ जो मुद्दा चल रहा देश में वो नहीं दिखाएंगे वो, ये एल्विश का फ़ोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, वो दिखाना जरूरी है। तो ऐसे काम करती हैं चीज़ें। मतलब मैं पेड़ को पहले लगता था कि नहीं सब लोग अच्छे हैं यार, बट बाद में जब पता लगा ना भाई साहब ये खोखला कितना है सारी चीज़ें, कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है, कौन क्या चाहता है आपका। ये न्यूज़ वाले क्या, न्यूज़ वाले नॉर्मल थोड़ी रहते हैं। न्यूज़ वाले भाई साहब जो आप पैसा दे दोगे वो दिखाएंगे। कोई कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहता। डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं भाई, एक पिलर तो मीडिया नहीं है भाई। वो पिलर भी उन 3 जो बाकी के ना उनने पकड़ रखा है। मीडिया वाले वो दिखाएंगे
जहाँ से उनको पैसा आता है। अब वो कहीं से भी आओ, वो जाने उनके पर्सनल। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा था भाई आदमी के कई कलेश हो जाते हैं, ठीक है। अब सपोज भाई ये बिग बॉस के बाद की बात है, पर मैं कह रहा हूँ उस स्केल का भी कोई फेमस आदमी 50 बातें भी जाती है भाई, न्यूज़ में नहीं आती। मैंने सुना है एक टाइम पे एक बहुत बड़ी कपड़ों की कंपनी होती थी, उस पर उसकी पार्टियां हुआ करती थी, जब हम और 1-1.5-2 साल के रहे होंगे तब की बात है ये। उनकी एक बार रेड हुई थी, उसमें बड़े ड्रग्स निकले थे, सारे बॉलीवुड वाले पकड़े गए थे, कोई न्यूज़ नहीं आई थी, ठीक है। इतनी बातें हो जाती हैं, इतनी न्यूज़ नहीं बनती, पर ऑन दैट स्पेसिफिक इशू एल्विश यादव को हर जगह न्यूज़ में था। वो मैं कह रहा कुछ कोई किसी ने somebody has taken special interest in एल्विश। यहाँ पे कोई चाहता है कि ये न्यूज़ में हो, वरना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है सही है, मेरे को डिटेल नहीं पता, मेरे को डिटेल में जाना नहीं है, वो आपकी जिंदगी है, आप देखो। पर वो न्यूज़ जितनी बन रही थी, आई वाज लाइक ब्रो, पता लग जाता है भाई, हाँ पता लग जाता है कि अब कुछ दिन इसको संभालना पड़ेगा, जो है वो देखना पूरा पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा निकलने के लिए एडी टेडी का है, एडी चोटी का जोर। भाई वो तो उस टाइम पे जो था वो माहौल तो मैं बता भी नहीं सकता। मैं मतलब मैं जेल में था भाई, जेल है यार। लोग मेरे से बात करते भाई जेल में क्या हुआ, जेल में क्या होता है। मैं कहा भाई जेल होती है यार, असली की जेल मैंने कभी देखी भी नहीं थी जेल। और उस दिन अंदर गए जेल में, भाई साहब बिलीव नहीं हो रहा एक बारी को कि जेल हो गई। किस बात पे, जब कुछ करा नहीं, कोर्ट में मामला है अभी, तो वैसे वो सब जुडिस है, हाँ ज़्यादा बात नहीं कर सकते, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बट उस टाइम पे लग रहा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब ना दिमाग काम करता, लेट काम कर रहा कि जब अंदर पहुंच गए, एक सेल में चले गए, बंद है वो, ताला लगता है उसमें, और गद्दा है एक पतला सा तुम्हारा, और इधर ही वॉशरूम है, कैमरे हैं, सुनसान है, और कैदी बंद हैं, और ऐसे लगता है, ऐसे देख के कि वाह ये कैसी ज़िंदगी भाई। एक बार तो फटेगी भाई आदमी की, ये कैसी ज़िंदगी। रोज़ उम्मीदों से उठता था मैं कि आज बाहर 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में, तो मैं आज मेरी बेल लगेगी, कभी हड़ताल है कोर्ट में, कभी कुछ। तो रोज़ उठे, ऐसे होता था जैसे भी सोते रहता था मैं सोता भी नहीं था ज़्यादा, लेटे रहता था। तो वहाँ पे किताब नॉवेल वॉवेल पढ़ता था मैं अंदर ना, जेल में भी होती हैं किताबें। एक कहानी पढ़ी मैंने, मेरी जेल की कहानी। भाई रिलेट मारना चाह रहे हैं, रिलेटेबल कंटेंट तो भाई। मेरी जेल की मैंने पढ़ मारी, कुछ काम ही नहीं, क्या काम करे आदमी पढ़े पढ़े। ठीक, जेल में पढ़ लिख तो जाता है आदमी भाई, मैं अपने पढ़े पढ़े बातचीत करूं। तो जैसे ना जेलर भी होता है, एक पूरे सेल को संभालता है। तो क्या हुआ, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, जेलर साहब का, हमारे जो संभाल रहे थे अंदर हमारी जेल का। तो वो कहता, दोस्त बन गए वे मेरे ना, बातचीत करते थे, मैं जेल में बैठ के, वो अपनी बताते रहते मैं यहाँ का हूँ, मैं ये करता था पहले, वो करता था। कह रहा कि मेरी बेटी का फ़ोन आया आज, तो कह रही कि एल्विश यादव आपकी जेल में है क्या पापा। तो मैंने कहा हाँ बेटा, एल्विश यादव तो मेरी जेल में है। कह रही उससे बच के रहना, सांप सूप का जहर निकाला है वो। उससे बच के रहना, सांप सूप का जहर निकाला है वो। मैं कहा आपको लगता है ये करा होगा, ये भी इन पे केस हुआ था। जाने होते हैं पुलिस वाले, सबको सब पता रहता है कि किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा। उसके साथ बैठ के बातचीत करते रहता मैं। रोज़ सुबह आँख खुलती मेरी एक टाइम पे, घड़ी भी नहीं होती वहाँ पे, पर ये पता लग जाता क्या हो रहा। आँख खुलती कि आज मेरी बेल हो जाए, भगवान करे। फिर ना ऐसे होता है, फ़ोन बजता, बहुत दूर आवाज़ आती है आपको, टन 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 टन, पुलिस वाला उठा है, मुलाकात आई है, मुलाकात, ऐसा मुलाकात, कोई मिलने आया आपसे। तो मैं जब पहली मुलाकात थी तो पापा आए थे, मेरे पापा आए थे और 1-2 लोग और थे। तब पहली बार ऐसे हुआ, मैं जैसे जेल से ऐसे निकल के, एक वो होता है कमरा सा होता है, ठीक मैं समझ गया। तो वहाँ पे पापा सामने खड़े, और ऐसे नहीं थे आंखों से आंखें मिल जाती हैं। तो भाई मैं इमोशनल हो गया देख के कि फक, मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे से मिलने आ रखा है मेरे पापा, मैं जेल में हूँ। मैंने पापा को, मैंने कहा पापा जी कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकालो, ये सही जगह नहीं लग रही मुझे। सही तो है ही नहीं वो जगह। मेरे अंदाजे से ही ठीक जगह नहीं है पापा। कि पापा ये ठीक जगह नहीं है, शायद जेल है पापा, यहाँ से मुझे निकाल दो। भाई तब देखा मैंने पापा की आंखों में ना, जो बहुत चीज़ें दिख जाती हैं कि क्या फील कर रहे हैं वो, कैसा था, सारी चीज़ें। मतलब एक इंसान जो ख़त्म हो जाता है ना और बस खड़ा है, वो दिख रहे हैं मुझे कि भाई पापा ने पूरा जोर लगा रखा है जितना वो कर सकता है अपनी साइड से, बट आदमी टूटा हुआ है बिल्कुल ना, कि मेरे को मेरा लड़का बाहर निकालना है यहाँ से। ऑब्वियसली बहुत बड़ी होती है वो। उसके बाद रोज कभी कोई मिलने आ जाता मेरे से, कभी कोई मिलने आ जाता, मामा आ जाते मिलने। तो कुछ टाइम के बाद रोज आके मेरे को, आप बेटा आज निकल जाएगा, तो आज लगा रखिए बेल, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। और फिर कोई न्यूज़ नहीं आती थी कि
हड़ताल है, लगी आज बेल नहीं लगी, फिर दोबारा जाके पढ़ जाओ मेरी जेल की कहानी पार्ट 2। अगला चैप्टर खोलो, शाम को चैप्टर 5 खत्म हो गया था, 6 नहीं खोल सकता था क्योंकि न्यूज नहीं आई थी। भाई क्रेजी। अरे मैं बताता हूँ आदमी दर्द में ह्यूमर ढूंढ लेता है भाई अपने। भाई मैंने क्या करा, सुनो तो सही, मेन चीज बताता हूँ आपको, जेल होती कैसी है। ये नहीं बताएगा कोई जो मैं बताऊंगा अभी ना। भाई जेल में ना बहुत बड़ा सा गेट है, वो जो मेरी वीडियो में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उसका वो पुलिस वालों ने बनाया ब्लॉग उसका ना। कह रहा भाई इसकी नहीं, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। हाँ तो वीडियो मिल जाएगी भाई, 295 है, गाना लगा मेरे ऊपर असली क्लिप यूज कर रखे हैं भाई साहब। मैं देख लेता हूँ कभी कभी, मैं कही आप हम भी किंग आदमी हैं। तो हीरो है। कोर्ट में खड़ा हूँ मैं, वाह। और 295 चल रहा है पीछे। 295 पूरा एडिट कर रखा बंदों ने। हाँ भाई क्या हुआ, जेल के अंदर जैसे घुसे तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ मेरे को कि यार कि ये जेल में आ गया मैं, अब मैं आ गया मैं, मतलब विश्वास नहीं होता। मैं अंदर गया तो स्कैनिंग वैनिंग करके ना कपड़े कपड़े कुछ लेके ना चला जाए, वहाँ पे कर बेल्ट भी जाने नहीं देते लोग, फांसी लगा लेते बेल्ट से भी, रस्सी वस्सी नहीं जाने देते। नाड़ा वाड़ा भी कभी कुछ सिस्टम रहता है उनका, अपने ठूटी पे लगा के मर जाते हैं लोग उधर। तो मैं जुडिशियल कस्टडी में था, इसको बोलते जज की कस्टडी, मतलब बिल्कुल सिक्योर रहेगा कि पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई मेरी चेकिंग वैकिंग करके मेरे को भेज दिया। तो सबसे पहले दिन क्या होता है, अलग से सेल नहीं मिलता, वो होता क्वारंटीन वार्ड। उस 200-250 कैदी होते हैं अंदर ना, एक बड़ा हॉल होता है और सबके गद्दे बिछे होते हैं। भाई मैं अंदर जा रहा, कैदी काम कर रहे हैं उधर, अलग दुनिया अंदर, कैदी देख रहे हैं मुझे, अरे एलिस भाई राम राम। मैं कहा ये भी जानते हैं मुझे। ये कहाँ से देख रहे हैं भाई, हाँ कि इनको कौन दिखा रहा है मुझे, एलिस भाई राम राम। भाई ओके, अंदर 2-3 किसी बड़े केस में जा रखे थे, पहलवान से, और एलिस भाई ठीक हो, वे मेरे दोस्त बन गए। मैं कहा ओहो। ओके मैं गैंग लीडर, आई गॉट फ्रेंड्स। हाँ अंदर आए एक फैंटा लेके बेच रहा, फैंटा एक कैदी, महंगा मिलता उधर सामान, पर सामान मिलता। फैंटा देगा मुझे फ्री में, एलिस भाई वेलकम। वेलकम। पता कैसे है सामान मिलता है। हाँ बताइए, मेरे को पता है। जेल आने से पहले पता होगा। बर्गर भी है उन पे, बेच रहा वो जाके जेलों में कि किसी को खरीदना खरीद। ओ भाई बंदे जो मेरे दोस्त बने, उन्होंने रोटी राटी मंगवाई मेरे लिए, खाना वाना खिला रहे। कोई अपने ओडोमोस देके जा रहे, भाई मच्छर है हमारा, ओडोमोस ले लो। एलिस भाई बिस्किट ले लो, हमारे घर वालों ने भेज रखे, हमारे भाई काजू बादाम घर वालों ने भेज रखे, खा लो। मतलब वो हो रही कि यार ये लोग क्या सीन है, बड़ा इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, कैदी। नॉट माई टारगेट भाई ऑडियंस। मैंने देखा अंदर भाई 200-250 गद्दे बिछ रखे अंदर। मैंने कि इधर सोना है मुझे। सामने टीवी लगा हुआ छोटा सा, उस पे मूवी चल रही एनिमल, और सीन चल रहा क्रिमिनल है तुम्हारा बेटा। मैं से देख रहा साइड से लोग भी हंसे। कितना फिल्मी है ये सब। मेरा सबसे टीवी के पास वाला गद्दा, 2 तकिए मेरे पे, सब पे नहीं तकिया मेरे पे, पर क्योंकि लोगों ने अपना दे दिया जिसके पास था। वहाँ गया भाई, मेरे दोस्त यार बने। अब ना मेरे ये कि इधर अपने को ना सोना है, इतने लोग, एक वॉशरूम, अपने को सोना है यहाँ पे, एक वॉशरूम। मैं लेटा, नींद ना आए, मैं देखूं कि क्या होगा भाई अब कल सुबह मेरी, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि मैं पहुंचूंगा शाम तक, मेरा वकील आएगा मेरे को निकाल लेगा। बट मुझे नहीं पता था कि वो न्यूज़ व्यूज़ भी देखी मैंने, उस पर लगा कि क्या चला है, एलिस यादव को 14 दिन की। मैं कहा 14 दिन। न्यूज से पता लग रहा है। हाँ मुझे अंदर जाके पता लग रहा है जेल में ये छोटा सा टीवी है उनके एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा टाइम ही चलता वो टीवी। उसके अगले दिन आके फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया मेरे को हाई सिक्योरिटी सेल में। तो मेरे दोस्त छोड़ने पड़ गए मेरे को, जेल वाले कैदी। फिर उधर चला गया अकेला मैं। तो साथ में एक हेल्पर देते हैं वो, जिनको बोलते हैं वहाँ पे नंबरदार, जो क्रिमिनल ही होता है पर उनका बिहेवियर अच्छा होता है। तो उन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया कि भाई तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो इसको बता देना। तो वहाँ किताब को तुम पढ़ता था मैं, और वो भी कर रखा मग शॉट। अच्छा, अगले दिन सुबह होता ना कि भाई नाम लिखो इस पे, वो करके फोटो खिंचवानी होती, मेरे को पता नहीं उसका वो फोटो। मैं देख रहा, मैंने ये तो फिल्मों में देख रखा मैंने, वो ऐसे पकड़ के होता है ना, वो असली में होता हो, स्लेट इसी पे लेके ऐसे खड़े रहो उधर। मैं कहा ठीक है भाई,
ये भी सब देख लिया मतलब। अब पर भाई कितनी अजीब फीलिंग है, क्योंकि आदमी मैं सोच रहा है मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ, और जो सब एक के कुछ ऊपर करा ही नहीं खा हमने, जब ये हो रहा, सोचो कुछ कर देता मैं तो क्या हो रहा होता। तो शायद बच जाते। शायद में बहुत लोग करके बच जाते हैं। ओके गाइस, तो आई नो कि हमने थोड़ा देखा है 15-16 मिनट का, तो आप इसका टारगेट पूरा करो, एक 24 घंटे में 5000 लाइक्स का। देखो, वो एल्विश आर्मी के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि है। मैं मूवीज में देखता था ना जेल, हाँ। तो जब मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया तो क्या कुछ मैंने फेस किया। वो कहते हैं ना, पता नहीं क्या मिसाल है कि फेम या कोई भी चीज़ मिलती है आपको, या फेम मिलता है तो किसी कीमत पे मिलता है। अब वो कह रहे हैं इतना भी मशहूर मुझे नहीं होना था कि मैं कुछ भी कर लूँ तो उसकी न्यूज़ बन जाए। अब इन्होंने बड़े ह्यूमरस वे में अपनी जेल की कहानी बताई, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं है कि वो इतनी मजाक से बीत रही होगी। असल में तो वो भी परेशान है, उनके घर बता वाले। रहे थे मैं अपने फादर को देख के इमोशनल हो गया, तो मेरे फादर ने लेकिन फिर भी अपने आप पे कंट्रोल हाँ, रखा। और उस दिन कह रहे हैं कि मैंने देखा कि आदमी जो मेरे सामने खड़ा है, यानी मेरे फादर, वो टूटा हुआ है, लेकिन ये है कि वो मजबूत रखा। हाँ, फिर भी और अपनी वो कहानी जो जेल की बता रहे हैं, वो हम तो हंस रहे हैं सुन के, उन्होंने क्योंकि ह्यूमरस वे में बताई है, लेकिन असल में तो उनके साथ उनको भी हो रहा होगा यार मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरा रायना के साथ हाँ, हुआ था। हाँ। लेकिन एल्विश भाई की एक बात अच्छी थी कि उनके फैंस अंदर थे, उनके चाहने वाले। तो मुझे कोई समझ नहीं आएगी कैसे, वो जेल आने से पहले तो उन जानते होंगे लेकिन ना, होता है ना टीवी भी है अंदर। टीवी भी है, एनिमल लग रखी है, वो मेरा बेटा तो क्रिमिनल है, सही सीन वहाँ पे चल रहा है। तो एल्विश भाई को कोई अपना तकिया दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, बर्गर मिलते हैं वहाँ पे लेकिन थोड़े महंगी कीमत पे, तो आप वो एक एक चीज़ बयान कर रहे थे अपनी। तो काफ़ी अभी इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट है, और अभी ये पॉडकास्ट तकरीबन 1 घंटे का और पड़ा है। जल्दी जल्दी टारगेट पूरा करो ताकि हम जल्दी जल्दी इसके और पार्ट्स लेके आएँ। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट का रिएक्शन हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलेगा आपसे कल।